दोस्तों, म्यूचुअल फंड में एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म में कितना गुना पैसे बना करके दे सकता है, कितना गुना पैसे बना करके दे सकता है, चलिए एक कैलकुलेशन से समझते हैं। मात्र 4,000 रुपए का एसआईपी अमाउंट लेते हैं और देखते हैं कि 20 साल में कितना कॉर्पस तैयार करके दे सकता है, यानी कि कितना फंड हमारा तैयार हो सकता है। तो पूरा कैलकुलेशन देखिए तो ही समझ में आने वाला है। तो चलिए देखते हैं। तो ये रहा हमारा एक्सेल शीट। आप देख सकते हैं कि हमारा एसआईपी अमाउंट 4,000 रुपए का हमने लिया हुआ है। यहां पर हमने रिटर्न 14% का कम से कम लिया है। मिलने के लिए ज्यादा भी मिल सकता है, कम भी मिल सकता है। हो सकता है कुछ लोग ऐतराज भी करें कि भाई 14% कहां मिलता है, अभी तो 4% भी नहीं मिल पा रहा है। तो हम इसका भी प्रूफ आगे देखेंगे कि 14% कई सारे फंड्स ने पिछले 10 सालों में देने का काम किया है। ड्यूरेशन हम 20 ईयर्स लेकर के चलेंगे, इन्फ्लेशन 5% लेकर के चलेंगे और देखेंगे कि इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद हमारे पैसे का क्या वैल्यू फ्यूचर में रहने वाला है और कितना गुना इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है। यहां पर आप देखिए, आपको ईएस देखने को मिलेगा, यहां पर आपको एसआईपी अमाउंट देखने को मिलेगा जो कि मंथली होगा। यहां पर आपको टोटल इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा जो कि ईयरली होगा। यहां पर आपको ईयरली रिटर्न अमाउंट देखने को मिलेगा। यहां पर आपको ईयरली टोटल फंड देखने को मिलेगा। यहां पर मल्टीपल्स देखने को मिलेगा। यहां पर इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद फ्यूचर वैल्यू देखने को मिलेगा और यहां पर इन्फ्लेशन कितना गुना बढ़ रहा है हर 5 साल में ये देखने को मिलेगा। तो पहले साल का कैलकुलेशन देखते हैं। 4,000 रुपए मंथली का एसआईपी की शुरुआत की गई। टोटल इन्वेस्टमेंट 4,000 इंटू 12 करेंगे, 48,000 रुपीज का एक साल में इन्वेस्टमेंट हो चुका। इस पर हमें रिटर्न पहले साल देखने को मिला 3,800 रुपए का, यानी कि टोटल फंड एक साल में तैयार हो गया 51,800 रुपए का। 1.1 गुना हमारे पैसे एक साल में बन चुके हैं। लेकिन महंगाई एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू आप देखेंगे तो लगभग 49,000 रुपए एक साल बाद वैल्यू रह जाता है, यानी कि महंगाई बढ़ा 1.05 गुना एक साल में। अब आइए 5वां साल देखते हैं। 5वां साल भी 4,000 रुपए का एसआईपी कंटिन्यू है। टोटल इन्वेस्टमेंट 5 साल में 2,40,000 रुपए का हो चुका है। हमारा रिटर्न 5 साल में बनता है 1,08,803 रुपए का। टोटल फंड हमारा 5 साल में तैयार हो चुका है लगभग 3.5 लाख रुपए का, यानी कि 1.5 गुना हमारे पैसे 5 साल में बन चुके हैं। लेकिन महंगाई एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू आप देखेंगे तो लगभग 2.25 लाख रुपए वैल्यू रह जाता है 5 साल बाद, यानी कि महंगाई बढ़ा 1.27 गुना 5 साल में। अब आइए 10वां साल देखते हैं। 10वां साल आप देखेंगे तो 4,000 रुपए का एसआईपी कंटिन्यू है। टोटल इन्वेस्टमेंट 4,80,000 रुपए हो चुका है 10 साल में। हमारा टोटल रिटर्न 10 साल में बना है 5,68,366 रुपए का। टोटल फंड यानी कि टोटल कॉर्पस 10 साल में तैयार हो चुका है लगभग 10.5 लाख रुपए, यानी कि 2 गुना से भी ज्यादा हमारे पैसे 10 साल में बन चुके हैं। लेकिन महंगाई एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू आप देखेंगे तो लगभग 6.5 लाख रुपए वैल्यू रह जाता है 10 साल बाद, यानी कि महंगाई बढ़ा 1.62 गुना 10 साल में। अब आइए 15वां साल देखते हैं। 15वां साल आप देखेंगे तो 4,000 रुपए का एसआईपी सेम कंटिन्यू है। टोटल इन्वेस्टमेंट 15 साल में 7,20,000 रुपए का हो चुका है। रिटर्न हमारा 15 साल में बनता है 17,31,415 रुपए, यानी कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले 2.5 गुना से भी ज्यादा हमारा सिर्फ और सिर्फ रिटर्न यहां पे बनता दिख रहा है। टोटल फंड अगर हम देखें तो 15 साल में 24.5 लाख रुपए लगभग हमारा फंड बन जाता है, यानी कि 3.5 गुना हमारे पैसे 15 साल में बन चुके हैं। लेकिन इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू आप देखेंगे तो लगभग 12 लाख रुपए वैल्यू रह जाता है 15 साल बाद, यानी कि महंगाई बढ़ा 2 गुना। अब अगर महंगाई 2 गुना बढ़ा है तो हमारे पैसे का वैल्यू जो है वो आधा हो जाता है, जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं कि टोटल फंड का वैल्यू जो है वो 15 साल बाद आधा होता हुआ दिख रहा है। अब आइए 20वें साल देखते हैं, यानी कि लास्ट ईयर देखते हैं। तो 20वें साल जो है 4,000 रुपए का सेम एसआईपी कंटिन्यू है। टोटल इन्वेस्टमेंट 20 साल में 9,60,000 रुपए का हो चुका है। लेकिन इस पर हमारा जो रिटर्न बनता है वो 43,05,385 रुपए का बनता है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हमारे इन्वेस्टमेंट के मुकाबले 4 गुना से भी ज्यादा हमारा सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे रिटर्न बन रहा है। टोटल फंड की बात करें तो 52,65,385 रुपए पैसे बन जाते हैं 20 साल में, यानी कि 5.5 गुना हमारे पैसे 20 साल में तैयार हो चुके हैं। लेकिन महंगाई एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू आप देखेंगे तो लगभग 20 लाख रुपए रह जाता है 20 साल बाद, यानी कि महंगाई बढ़ा 2.65 गुना 20 साल में। तो दोस्तों, ये हमने यहाँ पे एक छोटा सा एसआईपी का कैलकुलेशन देखा कि मात्र 4,000 रुपए का एसआईपी कैसे हमारे पैसे को 5 साल में 1.5 गुना बना देता है, 10 साल में 2 गुना से भी ज्यादा बना करके देने का काम करता है, 15 साल में 3.5 गुना बना करके देने का काम करता है और 20 साल में 5.5 गुना हमारे पैसे को बना करके देने का काम करता है, यानी कि 20 साल में हमारा टोटल कॉर्पस जो है वो 52.5 लाख रुपए के आसपास तैयार हो जाता है, जैसा कि हमने यहां पे कैलकुलेशन में देखा। अब ये तो हमने कैलकुलेशन देख लिया।
अब चलिए हम देख लेते हैं 14% रिटर्न का प्रूफ, उसके बाद हम इन हैंड अमाउंट वगैरह देखेंगे। तो आप यहां पर देख लीजिए 14% रिटर्न का प्रूफ। यहां पर आपको सारे म्यूचुअल फंड का लिस्ट देखने को मिल जाएगा। दरअसल ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बल्कि आप इन्वेस्टमेंट करें तो अपना रिसर्च वगैरह करके करें, बेहतर होगा। यहां पर आपको कैटेगरी नेम देखने को मिलेगा, यहां पर आपको लास्ट 5 ईयर्स का रिटर्न देखने को मिलेगा, यहां पर आपको लास्ट 10 ईयर्स का रिटर्न देखने को मिलेगा। अब आप एक नजर डालिए हाईलाइटेड वाले सेक्शन पे। तो अब आप यहां पर देखिए 14%, 14%, 14%, फिर आगे आप आ जाइए 15%, 15%, फिर आगे आ जाइए 16%, 16%, फिर आगे आ जाइए 17%, फिर आगे आ जाइए 18%, फिर आ जाइए 19%, 20%, 22%। यानी कि ये लगभग 150 ऐसे फंड्स हैं जो पिछले 10 सालों से लगातार 14 से 22% के बीच रिटर्न देने का काम किया है। ये पिछले 10 सालों का डेटा है। तो हमने तो 14% कम से कम लिया है, मिलने के लिए 22 भी मिल सकता है, 20 भी मिल सकता है, 18 भी मिल सकता है, और अगर किस्मत खराब रहा, मार्केट एकदम बद से बदतर परफॉर्मेंस रहा, तो फिर मिलने के लिए आपको 8 और 10 भी मिल सकता है। लेकिन 14 मिला है, तो इसलिए हम यहां पे 14 लेकर के चले हैं, और उसी 14 के आधार पे हमारा 20 साल में जो टोटल कॉर्पस है वो 52,62,385 रुपए बन जाते हैं 20 साल में। ठीक है, तो ये तो हमारा टोटल फंड 20 साल में बन गया। लेकिन ये हमारा इन हैंड अमाउंट नहीं, बल्कि इसमें से कुछ कटौती वगैरह होगा टैक्स के रूप में, और माइनस वगैरह करने के बाद आपका इन हैंड अमाउंट बनेगा। तो कितना इन हैंड अमाउंट बनेगा, चलिए ये भी कैलकुलेशन हम देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले टैक्स के बारे में समझ लेते हैं। अगर हम कोई शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं और कैपिटल गेन होता है तो हमें STCG टैक्स 20% का देना पड़ता है। अगर हम कोई लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं और कैपिटल गेन होता है तो उस पर हमें 12.5% का LTCG टैक्स देना पड़ता है। अब ये जो 20 साल तक का कैलकुलेशन हमने यहां पर देखा, दरअसल ये लॉन्ग टर्म का कैलकुलेशन है, तो इस पर हमें 12.5% का LTCG टैक्स देना पड़ेगा, जो कि हम अभी माइनस करके भी इन हैंड अमाउंट निकालेंगे। LTCG पर हमें टैक्स एग्जेम्पशन भी देखने को मिलता है 1,25,000 रुपए का, यानी कि इससे ऊपर का जो प्रॉफिट बनेगा उसी पर ही हमें टैक्स देना पड़ेगा। इसके अलावा मामूली से एक्सपेंस रेशियो होता है, ये भी हमें देना पड़ता है, और कई सारे फंड्स में एग्जिट लोड भी होता है, कई सारे फंड्स में नहीं होता है। तो ये सारा डिटेल्स आप अपने फंड के डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। अब चलिए इन हैंड अमाउंट निकाल लेते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे टोटल प्रॉफिट अमाउंट ले लेंगे, और टोटल प्रॉफिट अमाउंट जो होगा वो होगा हमारा टोटल रिटर्न अमाउंट, जो कि है 43,05,385 रुपए, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब क्या हमें टोटल प्रॉफिट में से सीधे सीधे 12.5% का LTCG टैक्स दे देना चाहिए? तो बिल्कुल नहीं, बल्कि हमें इसमें से माइनस करना पड़ेगा 1,25,000 रुपए का टैक्स एग्जेम्पशन वाला अमाउंट। ये माइनस करने के बाद जो हमारा अमाउंट बचेगा, दरअसल ये टैक्सेबल अमाउंट होगा। अब इस पर हमें LTCG टैक्स 12.5% का देना पड़ेगा, जो कि बनेगा 5,22,548 रुपए। इसको अगर माइनस करेंगे तो हमारा नेट प्रॉफिट अमाउंट निकल करके आएगा, जो कि बनेगा 36,57,837 रुपए। लेकिन टोटल अमाउंट अगर हम करेंगे तो फिर टोटल अमाउंट के लिए हमें नेट प्रॉफिट अमाउंट लेना पड़ेगा, प्लस हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट लेना पड़ेगा, प्लस हमारा जो टैक्स एग्जेम्पशन वाला अमाउंट है ये लेना पड़ेगा। जैसे ही हम तीनों को टोटल करते हैं तो हमारा जो है इन हैंड अमाउंट निकल करके आ जाता है, जो कि बनता है 47,42,837 रुपए। अब हमें इसमें से किसी को भी किसी भी तरह का कोई खर्चा नहीं देना है। तो दोस्तों ये हमने यहां पर एक SIP का छोटा सा कैलकुलेशन देखा, मात्र 4,000 रुपए का SIP अमाउंट कैसे लॉन्ग टर्म में हमारा एक बड़ा कॉर्पस तैयार करके दे सकता है, और कई गुना हमारे पैसे बना करके भी दे सकता है। ये भी हमने यहां पे कैलकुलेशन में देखा। तो ये जो लॉन्ग टर्म में हमारे पैसे कई गुना दरअसल बनते हैं, इसके पीछे वजह होता है कंपाउंडिंग, जो कि लॉन्ग टर्म में हमारे को रिटर्न पे रिटर्न देने का काम करता है, और रिटर्न पे रिटर्न मिलते मिलते लॉन्ग टर्म में हमारा इन्वेस्टमेंट के मुकाबले जो है रिटर्न बहुत बड़ा अमाउंट का रूप ले लेता है। इसी वजह से हमारा टोटल कॉर्पस भी एक बड़ा अमाउंट के रूप में बन जाता है। तो दरअसल ये है SIP का पावर, ये कहिए तो म्यूचुअल फंड का पावर, जो कि लॉन्ग टर्म में कई गुना हमारे को ना सिर्फ रिटर्न बना करके देता है, बल्कि कॉर्पस भी बना करके देता है। तो बस यही कुछ था आज के इस वीडियो में। इससे रिलेटेड अगर फिर भी कोई सवाल हो, क्वेरी हो, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मुलाकात होती है किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।